भाभी वो 1700 रुपये देना, भैया से मांगे थे तो बोल रहे हैं कि उनके पास खुले नहीं है। अच्छा, वो मेरा पर्स देखो वहां पे रखा हुआ है, वो देना जरा उठा के। चलो। खुले तो नहीं है, एक काम करो तुम 2000 रुपये रख लो। भाभी इसमें से 300 रुपये बचेंगे, आपके लिए कुछ लिया हूँ मार्केट से। अरे नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है भाभी। अंकिता, ये कौन था? अरे ये उनके भाई हैं, छोटे भाई। सगा भाई? नहीं नहीं, सगे नहीं, मामा के लड़के हैं। तो अंकिता, तूने क्यों पैसे दिए उसको? अरे वो हमारे साथ ही रहते हैं तो इसीलिए मैं ही तो पैसे दूंगी ना, और कौन देगा। इसका मतलब वो नौकरी वोकरी नहीं करता? जीजा जी इसके सारे खर्चे उठाते हैं, तो ये खुद कुछ नहीं करता। अरे अभी वो पढ़ाई करते हैं, अभी जॉब नहीं करते, तो इसीलिए हम दे देते हैं उनको पैसे। एक अनजान इंसान तुम्हारे घर में रहता है और तुम उसका सारा खर्चा उठाते हो। ऐसे निठल्ले इंसान को घर में बिठाना अच्छी बात है? और जीजू इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उस निठल्ले इंसान पे पैसे खर्च करते हैं। और चलो, अगर सगा भाई होता तो बात समझ में भी आती कि उसके ऊपर पैसे खर्च किए हैं। वो तो तुम्हारा कुछ लगता भी नहीं है। सही कह रही है तू, इसे ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना कहते हैं। अपना घर खुद बर्बाद करिए तू बहन। अरे बहन तू क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बात सुन, जीजू पैसे किस लिए कमाते हैं? घर चलाने के लिए ना। और ऐसे इंसान पे तुम पैसे लुटाओगे तो घर कैसे चलेगा तेरा? वो बेचारे मेहनत करके पैसे कमाते हैं और तू मुंह उठा के उनको पैसे दे देती है। मैं तेरी सगी बहन हूं ना, इसलिए मैं तेरे को समझा रही हूँ, वरना मेरा कोई मतलब नहीं बनता तेरे को समझाने का। आजकल के लोग ना बहुत मतलबी होते हैं, जैसा उसका काम बनेगा ना चला जाएगा तुम लोगों को लात मारते हुए। घर ना बहुत मुश्किल से चलता है, अगर जितने पैसे तूने उसको दिए अपने ऊपर खर्च कर लेती। उसको बोलना कहीं जॉब करे, 2 वक्त की रोटी कमाएगा और घर का खर्चा भी निकलेगा। लेकिन यहाँ पड़े पड़े वो सर पे नाच रहा है। देख बहन, पैसे वहां लगाए जाते हैं ना जहाँ वापसी आने की उम्मीद हो, लेकिन वो तुझे लगता है पैसे वापसी देगा, और तू उस पे अंधाधुन पैसे खर्च करी जा रही है, और वो पैसे ना कभी वापसी नहीं आएंगे। अरे बहन तू किसे समझाने चलिए, इसके अकल पे ना पत्थर पड़ रखे हैं। इसको बस सबका भला करना आता है जीवन भर। अरे कुछ तो अपने बारे में सोच ले, और जीजा जी के बारे में भी सोच। अरे वो इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, अगर इस निठल्ले पे लगा देंगे फिर क्या बचेगा तुम लोगों के पास? अरे कल को तेरा आने वाला बच्चा होगा, उनका भविष्य होगा, उनके लिए सेविंग्स कर। लेकिन क्या करे भाई, तेरी अकल पे तो पत्थर पड़े हुए सही में। जो इसने गलती की है ना बहन, मैं तो नहीं करने वाला ये गलती। अरे अपने घर में अपनी बीवी बच्चे के सिवा किसी को नहीं रखने वाला। तू मेरे जैसा ना कभी बन भी नहीं सकता, और ना ही मैं तेरी तरह बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है घर किस तरीके से जोड़ा जाता है, और तुमको पता है कि घर किस तरीके से तोड़ा जाता है। और तुम दोनों मेरे को 1 घंटे से क्या समझाए जा रहे हो? और सलोनी, तू तो मेरी बहन है ना, ये क्या सिखा रही है मुझे कि किस तरीके से अपने घर में दरार डालनी है? और बहन तू मुझे एक बात बता, जतिन ने मुझसे कितनी बार पैसे मांगे हैं और मैंने निस्वार्थ भावना से उसकी हेल्प की है, क्योंकि मुझे पता है मैं जो उसको पैसे दूंगी ना वो कभी मेरे पास वापस नहीं आएंगे। लेकिन मुझे वो पैसे उससे वापस चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसकी हेल्प करती हूँ ना, तो इसीलिए मैं देवर जी की भी हेल्प कर देती हूँ। वो अभी नहीं कमाते हैं, हमसे मांग लेते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? वो भी अपने भाई का हाथ बटा देते हैं, तो बस जैसे मैं जतिन की हेल्प करती हूँ ना, तो वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं रोकते हैं, वैसे ही जब वो उसकी हेल्प करते हैं तो मैं उनको क्यों रोकूंगी? और बहन, हमारे माँ बाप ने हमें ये थोड़ी सिखाया है कि जहाँ तुम जा रहे हो वो घर तुम तोड़ दो। जब घर से विदा कर रहे थे ना, तो मुझे मम्मी के वर्ड्स अभी तक याद है कि बेटा तू नए घर में जा रही है, पहले उस घर को रखियो, बाद में ये घर है तेरा। और चलो एक बात मान भी ली कि मैंने अभी उनको मना कर दिया कि अपने छोटे भाई को पैसे मत दो, लेकिन शादी से पहले का क्या? शादी से पहले तो पूरे परिवार ने मिलकर के उनको पाला है ना। शादी से पहले परिवार वालों ने उनका किया, अब वो शादी के बाद उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? और चलो 1% अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लेती और उनको रोकती भी, लेकिन रोकूं भी तो किस मुंह से? वो तो मेरे को कभी पैसे देने के लिए मना ही नहीं करते। या तो ये होता कि वो मेरे को पैसे दे ही नहीं रहे, लेकिन वो तो मेरे सारे ऐशो आराम पूरे कर रहे हैं। जब मैं उनसे कोई चीज मांगती हूँ रात को वो चीज हाजिर कर देते हैं, तो फिर मैं उनको क्यों रोकू टोकू? और एक बात आज भी तेरे को क्लियर कर दूं बहन, मैं शादी होने के बाद भी ना मैं वो घर अभी भी चला रही हूँ, क्योंकि पापा के जाने के बाद माँ की दवाइयों का खर्चा मैं ही उठा रही हूँ। भाई के पास कोई जॉब है नहीं, तो उसके बाद सारा राशन पानी रेंट वगैरह सब मैं कर रही हूँ। कभी 20,000 रुपये, कभी 50,000 रुपये। मैंने तो कभी नहीं पूछा कि ये पैसे जाते कहाँ हैं, कहाँ यूज़ करते हो। और तेरे को एक बात बताऊँ, अगर तूने अपनी सोच नहीं सुधारी ना, तो तू भी अपना घर बर्बाद कर देगी। ध्यान रखियो इस चीज़ का। और भाई तुझे भी एक बात बता रही हूँ मैं, ये जो सीख तेरे को दे रही है ना, इस सीख को बिल्कुल भी मत अपनाइयो, क्योंकि अगर तू इसकी बातों पे आया ना तो ये तेरा भी घर बर्बाद कर देगी। और बहन, अगर तेरी यही सोच रही ना, तो मुझे लगता नहीं तू ज़्यादा देर अपने घर पे टिक पाएगी, क्योंकि जतिन तो कुछ कर नहीं रहा, वो भगा देगा तेरे को अपने घर से।
और मेरे से भी कोई उम्मीद मत रखियो तू। ये क्या फालतू की बकवास कर रही है बहन, दिमाग खराब हो गया है। अरे किससे बोल रही है तू? ये तेरे को समझा रही है, तेरा घर बचाना चाहती है और तू उल्टा ऐसे ही बोल रही है। सच में तेरा ना दिमाग खराब हो गया और कोई बात नहीं है। पर एक बात बता, तू उससे हमारी बराबरी क्या कर रही है? हम तेरे अपने हैं तो तू हमें पैसे दे देते, और वो कोई लगता है तेरा जो मुंह उठा के उसे पैसे दे देते है तू? सगा भाई नहीं है तो तुम्हें तो पता ही है ना कि वो इकलौते हैं, तो जब भी उनका ये भाई आता है ना तो सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करते हैं वो उससे। और जब उनको दिक्कत नहीं है तो मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जब मुझे दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो तुम दोनों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तुम दोनों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अरे भाई किसको समझा रहा है? इसको समझाना ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो गई। भाई हम यहाँ पे बेइज्जती करवाने के लिए नहीं बैठे। मेरे को लगा छुट्टी है, बहन से मिल लूंगी, लेकिन ये तो हमारी बेइज्जती करने पे तुली पड़ी है। चल भाई। जतिन, सलोनी बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे लगता है तुम दोनों को घर ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना किसी की भी बातों में नहीं आने वाली, और किसी की बातों में आकर के अपना घर तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ने वाली। तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। चलो भाई, आपको अच्छा लग रहा है बेइज्जती करवाते हुए? अंकिता, तुम्हारे भाई बहन आए थे? अरे यार मैं नहा रहा था, शावर लेने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन वो इतनी जल्दी क्यों चले गए? अरे वो क्या है ना, उनको कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इसलिए घर चले गए वो। एक काम करो, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए, पियोगे ना? हाँ यार बना दो। ठीक है।